प्रतिपक्ष के नेता, गठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, हमारे अग्रज गहलोत साहब और जितने भी लोग मंच पे आसीन हैं, सभी नेताओं को मेरा नमन, मेरा प्रणाम। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आईआईपी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि जो तांती ततवा समाज के वोट हैं, एक एक वोट को मैं महागठबंधन में लाना चाहता हूं। इसी जिम्मेदारी के साथ मैं लगा हुआ हूं और आप देखेंगे हर एक बूथ पे तांती ततवा पान समाज के 100% वोट ट्रांसफर होगा। इसी शपथ के साथ और इसी मनसा के साथ मैं महागठबंधन में जुड़ा हूं और आदरणीय तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने तांती ततवा को पान समाज को सम्मान दिया है, करनी को वहां बिठाया है और मुझे बिठाया है और तांती ततवा पान समाज आपके इस काम के लिए एहसानमंद रहेगा जिंदगी भर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तेजस्वी यादव जी और तमाम मंच बैठे हुए हमारे साथीगण, मेरे पूर्व में अभी जो कमेंट्स किए गए थे वो भी आपके सामने रखे। सबकी भावना आपको मालूम पड़ी। मुझे खुशी है कि मुझे भी आज आने का अवसर मिला आपके बीच में। और जो हालात है देश के और प्रदेश के, उससे चिंतित होना लाजमी आपका भी, जो हमारा चौथा स्तंभ कहलाता है। हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर। एनडीए गवर्नमेंट जिस प्रकार चल रही है, डेमोक्रेसी को खतरा है। पूरी तरह देश दुर्विकरण में आ गया है। लोग चिंतित है। देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता है। किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। उस रूप में हम चल रहे हैं। आलोचना कर दो, जेल में जाओ, चाहे वो पत्रकार हो, साहित्यकार हो या कोई एक्टिविस्ट हो। इन हालातों में देश चल रहा है तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे वक्त में देश क्या चाहता है उसका भी हम ख्याल रखें। पूरा मुल्क अभी बिहार की तरफ देख रहा है कि बिहार में चुनाव होंगे, किस करवट फैसला होगा। बिहार में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि यहाँ के रहने वाले भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, मीडिया के साथी भी हैं। हालात बड़े गंभीर हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो अन्य समस्या लोकल हो जो बताई गई। अभी आपके सामने जब बताया दीपांकर जी ने और सानी जी ने, सब साथियों ने, तो हालात वही है। किसान हो, मजदूर हो, आम आदमी हो, छात्र हो, युवा हो, चिंता लगी हुई है रोजगार की उसको। और जब हम लोग देखते प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और तमाम मंच बैठे हुए हमारे साथीगण, मेरे पूर्व में अभी जो कमेंट्स किए गए थे वो भी आपके सामने रखे। सबकी भावना आपको मालूम पड़ी। मुझे खुशी है कि मुझे भी आज आने का अवसर मिला आपके बीच में। और जो हालात है देश के और प्रदेश के, उससे चिंतित होना लाजमी आपका भी, जो हमारा चौथा स्तंभ कहलाता है। हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर। एनडीए गवर्नमेंट जिस प्रकार चल रही है, डेमोक्रेसी को खतरा है। पूरी तरह देश दुर्विकरण में आ गया है। लोग चिंतित है। देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता है। किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। उस रूप में हम चल रहे हैं। आलोचना कर दो, जेल में जाओ, चाहे वो पत्रकार हो, साहित्यकार हो या कोई एक्टिविस्ट हो। इन हालातों में देश चल रहा है तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे वक्त में देश क्या चाहता है उसका भी हम ख्याल रखें। पूरा मुल्क अभी बिहार की तरफ देख रहा है कि बिहार में चुनाव होंगे, किस करवट फैसला होगा। बिहार में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि यहाँ के रहने वाले भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, मीडिया के साथी भी हैं। हालात बड़े गंभीर हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो अन्य समस्या लोकल हो जो बताई गई। अभी आपके सामने जब बताया दीपांकर जी ने और सानी जी ने, सब साथियों ने, तो हालात वही है। किसान हो, मजदूर हो, आम आदमी हो, छात्र हो, युवा हो, चिंता लगी हुई है रोजगार की उसको। और जब हम लोग देखते हैं, पूछते हैं, तो लोग बदलाव चाहते हैं। खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, सबने भी असेसमेंट करवाया। सब लोग देखते हैं कि बिहार में किस रूप में जनता का एक मनोबल बना हुआ है, विश्वास बना हुआ है, इस बार बदलाव होगा।
राहुल जी की यात्रा हुई, तेजस्वी जी साथ थे, दीपंकर जी साथ थे और सब साथी साथ थे। जिस प्रकार पब्लिक ने रेस्पॉन्स दिया, पूरे देश ने देखा उसको, पूरे देश ने देखा। इन हालातों में हम लोग चल रहे हैं। बहुत एक चुनौती हमारे सामने, क्योंकि वो शक्तियां वो है जिनका एक मुखौटा है खाली डेमोक्रेसी का, कोई यकीन नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर उनका। ये मैं आपको क्या कहूं, आप खुद जानते हैं। मुखौटा पहन रखा है, ऐसे लोग शासन करें देश के अंदर, चिंता होना स्वाभाविक है हम सबको। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस मौके पर जो है, इस मौके पर अभी दीपांकर जी कह रहे थे कि पिछला चुनाव भी जो है, अभी तो इंडिया गठबंधन बन गया प्रदेश भर के अंदर, अच्छी परफॉर्मेंस दी है पार्लियामेंट के अंदर, कोई कम बात नहीं थी। 240 पे लाके छोड़ दिया उन लोगों को, 400 पार के नारे लगा रहे थे वो लोग। सब कुछ देख लिया देश ने, और फाउल नहीं खेलते तो हो सकता है सरकार भी उनकी नहीं बनती। उन हालातों में जब देखते हैं तो पाते हैं कि अब लोग समझ गए हैं, पिछला गठबंधन आपका लोकल था, महागठबंधन। तेजस्वी जी ने उस वक्त में भी कमाल किया, और जिस रूप में मामूली वोटों के अंतर से सरकार उनकी बन गई, मामूली वोटों के अंतर से बन गई सरकार उनकी थी। जिस प्रकार से साम दाम दंड भेद, ये उनका भाव है, भाव है। बदले की भावना उनके फितरत के अंदर है। ऐसे लोग बैठे हुए हैं, धन बल का कोई कमी नहीं है। आपका जो इलेक्टोरल बॉन्ड, वो तो एक एग्जाम्पल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये। इतने कैसे कैसे काम चलेगा? जो पैसा जमा है उनके पास में, जो खेल खेल रहे हैं देश के अंदर, चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, सरकारों को गिरा रहे हैं। मॉडल अलग अलग है उनका। मध्य प्रदेश मॉडल अलग, कर्नाटक मॉडल अलग था, महाराष्ट्र का अलग था, और राजस्थान का अलग था। राजस्थान की दाल नहीं गली, इतना फर्क है। आप सबके आशीर्वाद से हमारी सरकार बच गई, और 5 साल हमने शासन किया। उन्होंने कमी नहीं रखी थी सरकार गिराने के लिए। उस माहौल में देश में जो हालात बन रहे हैं, ये भी मॉडल है चुनाव जीतने का भी। किस प्रकार फाउल खेलो, किस प्रकार